नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पाकिस्तान तो पुरानी बात हो गई। अब अगर फिलिस्तीन के समर्थन में भी कुछ बोलेंगे तो भाजपा और मोदी सरकार की नजरों में ये एक ऐसा अपराध है जिसके लिए आपको जेल में डाला जा सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में विरोध मार्च निकालने वाले छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये छात्र फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाल रहे थे। ताज्जुब की बात है कि पुलिस ने यह केस सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो को देखकर किया। अब पुलिस की इस कार्रवाई के बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या देश में इतनी भी आजादी नहीं है कि कोई खुलकर अपने विचार रख सके, खुद ये तय कर सके कि वो किसका समर्थन करना चाहता है और किसका विरोध। क्या फिलिस्तीन का समर्थन करना इतना बड़ा गुनाह है कि छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई? हैरानी की बात यह है कि खुद पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए ये कार्रवाई की। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिलिस्तीन के सहारे देश में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है? एएमयू के छात्रों के खिलाफ हुए एक्शन ने लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है। देश के संविधान के मुताबिक प्रत्येक नागरिक के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसे में अगर एएमयू के छात्रों ने फिलिस्तीन का समर्थन कर भी दिया तो उनके खिलाफ एफआईआर होने का क्या औचित्य बनता है? दरअसल इजराइल ने हमास आतंकवादियों के मिसाइल हमलों के जवाब में फिलिस्तीनियों के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू किया है, जिसमें अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद 8 अक्टूबर की शाम परिसर में छात्रों ने मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी छात्रों ने नारे लगाए, पोस्टर और बैनर ले रखे थे जिन पर लिखा था, हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, एएमयू फिलिस्तीन के साथ है। एफआईआर में 5 प्रदर्शनकारियों के नाम शामिल हैं। पुलिस की तरफ से बताया गया कि कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। अलीगढ़ पुलिस ने बताया कि छात्रों के खिलाफ 9 अक्टूबर को सिविल लाइंस थाने में आईपीसी की धारा 153A विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा और 505 कोई भी ऐसा बयान प्रकाशित या प्रसारित करना जिसमें अफवाह हो के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब छात्रों के खिलाफ एफआईआर होने का विरोध शुरू हुआ तो मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिस की कार्रवाई का जमकर विरोध शुरू हुआ, जिस पर पुलिस का कहना है कि उन्होंने बिना अनुमति जुलूस निकाला था। लेकिन छात्रों पर लगी धाराएं तो कुछ और ही बता रही हैं। एफआईआर में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा कि मामला सिर्फ अनुमति नहीं लेने से जुड़ा है, बल्कि धाराएं तो ये बता रही हैं कि ये छात्र माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि पुलिस ने जानबूझकर मामले को अलग एंगल देने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि जब ये मामला इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का है तो भारत की जनता किस देश का समर्थन करना चाहती है, ये उसका निजी अधिकार है। इसके लिए पुलिस छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कैसे कर सकती है? उन पर आरोप कैसे लगा सकती है कि वो विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं? सिर्फ यही नहीं, पुलिस और प्रशासन से लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जब बिल्किस बानो के गुनाहगारों का जेल से छूटने के बाद खुलकर स्वागत हो रहा था, उन्हें माला पहनाई जा रही थी, उनकी आरती उतारी जा रही थी, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, तब पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? तब पुलिस को क्यों नहीं लगा कि ये लोग ऐसा करके विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं? तब पुलिस ने एक्शन लेने में तेजी क्यों नहीं दिखाई? सिर्फ यही नहीं, जब बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर खुले मंच से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे जूते मारो सालों को, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, तब पुलिस ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? जब प्रवेश वर्मा कह रहे थे कि मुसलमानों को बहिष्कार करो, इनसे सामान मत खरीदो, उनके इस भाषण का वीडियो भी सोशल मीडिया पर छा गया था, लेकिन तब भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। महिला पहलवानों ने बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर लिखने तक से मना कर दिया था, जिसके बाद मजबूरन महिला पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। मणिपुर में दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में सड़कों पर घुमाया गया था। उनमें से एक के साथ दुष्कर्म भी किया गया था, लेकिन उस मामले में भी पुलिस चुप्पी साधे बैठी रही थी। यह आरोप खुद पीड़ित महिला और उसके परिवार ने लगाया था। पुलिस ने सब जानते हुए भी अपराधियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ यही नहीं, न जाने कितनी धर्म संसद होती हैं जिसमें विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ जहर उगला जाता है। नूह कांड के बाद हरियाणा से ऐसे तमाम वीडियो आए जिसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले मुस्लिमों के बहिष्कार का ऐलान कर रहे थे। उन्होंने पोस्टर तक लगा दिए थे कि गांव में ना मुस्लिमों को काम दिया जाएगा, ना ही किराए पर घर दिया जाएगा।
इस तरह के वीडियो पर पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया था। इन लोगों के खिलाफ धारा 153A के तहत पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। तो फिर एएमयू के छात्रों ने अगर फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया, उसके पक्ष में नारे लगा दिए, तो उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों की? पुलिस को अपने देश के मामले नजर नहीं आते, जिनमें खास तौर पर एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन दूसरे देश के खिलाफ अगर छात्रों ने नारे लगा दिए, जिसका असर किसी भी तरह देश पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये छात्रों का अपना अधिकार है कि वो किस देश को पसंद कर रहे हैं और किसे नापसंद कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर क्यों की गई? इसको लेकर बवाल मच गया है। राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि ऐसा करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है और कुछ नहीं। वहीं बात करें इस विवाद की, तो छात्रों का कहना था कि इजराइल फिलिस्तीन के साथ ज्यादती कर रहा है, वो इसके इलाकों पर बेजा कब्जे कर रहा है। ये गलत है। हमास ने जो कुछ किया वो अपने हक के लिए किया। छात्रों का कहना था कि दुनिया के तमाम देशों को इजराइल की गुंडागर्दी का विरोध करना चाहिए, लेकिन अमेरिका समेत कुछ बड़े देश सीधे इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। यानी साफ दिख रहा है कि छात्र सिर्फ अपनी बात रख रहे थे, अपने विचार रख रहे थे, लेकिन पुलिस वीडियो सामने आते ही तुरंत एक्शन में आ गई और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। और तो और ये आरोप भी लगा दिया कि वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इतिहास के पन्ने बताते हैं कि भारत खुद फिलिस्तीन का समर्थन कर चुका है। 1981 में एक स्टाम्प भी जारी किया गया था जिस पर लिखा था फिलिस्तीनी जनता के साथ एकता। यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पुराना भाषण भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। खुद नरेंद्र मोदी फिलिस्तीनी नेताओं से मुलाकात करते हैं, तमाम तस्वीरें उनकी सामने आई हैं। साल 2022 में एक कार्यक्रम में मोदी ने कहा था कि भारत और फिलिस्तीन के दोस्ताना लोगों के साझा ऐतिहासिक संबंध हैं। हमें उम्मीद है कि फिलिस्तीन और इजरायली पक्ष के बीच सीधी बातचीत होगी और वो एक समग्र और आपसी सहमति वाला उपाय खोज लेंगे। यही नहीं, उससे पहले अक्टूबर 2022 में भारत ने फिलिस्तीन के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक चेक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को दिया था। ये फिलिस्तीन के लिए वार्षिक 5 मिलियन के समर्थन के हिस्से के तौर पर दिया गया था। साल 2018 से भारत ने संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीन के लिए राहत और कार्य एजेंसी को 22.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी थी। यानी कि हमारा देश ही फिलिस्तीन का समर्थक है। तो ऐसे में अगर एएमयू के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो सवाल उठना तो लाजमी है कि फिलिस्तीन और इजराइल की आड़ में देश में कोई और ही खेल तो नहीं खेला जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।